Hello students, I am Dr. Chanchal, CSIR UGC NET qualified in mathematics and MPhil in mathematics. I am PhD in computer science and I am also having 27 years of teaching experience. Today I am here to teach you the topic matrices. Let me see. What do you understand by matrix? Matrices. It is a mathematical tool to simplify the mathematical problems or to simplify the other scientific problems, which problems are in science or in other fields, also in industries. So at your standard it's not too vast. आपने जो करना है, आपने सिर्फ स्मॉल एग्जाम्पल्स, बहुत लार्ज लेवल पे नहीं करना है। ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में जस्ट सिंपल इसकी डेफिनेशन और सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड skew matrix, skew symmetric matrix to find the inverse of a matrix, and also the determinants we'll do in this. So let me see. What's the definition? It is an ordered rectangular array of numbers or functions. Ordered rectangular array. Rectangular array. You can see this is rectangular array. A. It is always represented by capital letters. कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे से A 2 5 1 2 और इसको हमने लार्ज ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है। तो आप देख रहे हैं दिस इज रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर शेप में है ये। दिस इज द रो 1 रो 2 एंड दिस वन द कॉलम 1 कॉलम 2। ऐसे ही बी मैट्रिक्स लिए मैंने 1 प्लस आइटा 3 माइनस आइटा 2 5 आइटा। These are the elements or entries. These are the elements or entries of the matrix. Cos theta, sin theta, tan square theta. Means आपने देखा मैंने अलग अलग लिया है। यहाँ पे मैंने रियल नंबर्स लिए हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए। मीन्स एलिमेंट्स या एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, वट एवर इट में भी। तो बस इस शेप में अगर इस फॉर्म में लिखा है दैट इज मैट्रिक्स, और दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m by n. m मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ये है दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम इसके राइट कॉर्नर पे। दिस इज ऑल्सो 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम। ऑल्सो दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स। तो प्रैक्टिकली अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री 1 में मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स लिखते हैं हम 30 और 18। फैक्ट्री 2 में मैन वर्कर्स 20 हैं, वुमेन वर्कर्स 28 हैं। फैक्ट्री 3 में मैन वर्कर्स 25 हैं, वुमेन वर्कर्स 22 हैं। तो इस तरह से हमने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? डेटा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2 रोज एंड 3 कॉलम। इस 2 by 3 मैट्रिक्स से मैंने डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया। और इस तरह से अगर हम डेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर इसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। और भी इसके बहुत एग्जांपल्स है। ये तो छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल डेली लाइफ से आपको निकाल के दिया है। बाकी कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मैट्रिक्सेस। आपने अगर कभी कंप्यूटर पे काम किया हो, वर्ड में काम किया हो, MS ऑफिस में, तो आपने देखा होगा एक्सेल होता है। एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, बहुत सारे रोज और कॉलम होते हैं। ऑप्शन आता है कैन यू इंसर्ट, डू यू वांट टू इंसर्ट रोज और कॉलम्स। तो वो भी क्या होता है, दिस इज दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। तो बस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, कि आपके सिलेबस में क्या होगा। आपके सिलेबस में मैट्रिक्स को की कैलकुलेशंस हैं, हाउ टू ऐड मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स, हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है, कैसे लिखते हैं। जनरल नोटेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए लिख लो, बी लिख लो, एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैपिटल लेटर में लिखना है। दिस इज
स्मॉल ए आई जे और इसके राइट कॉर्नर पे m बाई n। आई क्या है? आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। आई रिप्रेजेंट्स द रो एंड जे रिप्रेजेंट्स द कॉलम, मीन्स दिस एलिमेंट इज A11. The position of this element is A11. The location of this element is at first row and first column. Location of this element is first row and second column. That's why this element is A12, and location of this element is second row and first column, A21. This is A22. What is the location of this element? This is A22. What is the location of this element? This element means this is third row and first column. It means location of this element is A31. General notation of the matrix is Aij M N. अगर मैं कोई और मैट्रिक्स B लिखना चाहती हूँ B, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी Bij's M by N। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे C ले लेते हैं मैट्रिक्स, X ले लो, कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, कैपिटल लेटर से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अभी हम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के। जैसे इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, तो जैसे इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 3 है, 6 एलिमेंट्स है टोटल। तो अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर देख लेते हैं। 1 into 8 हो सकता है, 8 into 1 हो सकता है, 2 4 8 होता है, 4 2 8 होता है। मीन्स 1 रो एंड 8 कॉलम्स, इस तरह से A11 A12 रो 1 होगी, A13 इस तरह से A18 तक। ये दिस इज रो मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है? 8 रोज एंड 1 कॉलम से A11 A1 A21 A31 इस तरह से डैश 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 A81। तो ये मैट्रिक्स बन सकती है। ऐसे 2 by 4 2 रोज एंड 4 कॉलम्स एंड 4 रो एंड 2 कॉलम्स, ये बन सकते हैं। तो इसमें आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो अभी हम करेंगे। उसमें क्या करना होता है? फाइंड द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है और एक फॉर्मूला गिवन होता है आपको। लेट मी सी। फॉर्मूला है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Aij is equal to 1 by 2 I minus 3j. Find a 3 by 2 matrix such that Aij is equal to this. तो आप क्या कहेंगे? Let the matrix A 3 by 2, 3 रोज होनी चाहिए इसमें। तो A11 A21 A31 और 2 कॉलम्स होंगे, इसलिए सेकंड कॉलम में ये A12 A22 और A32 ये एलिमेंट्स बनेंगे आपके। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, इस तरह से। तो अब हम इन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे Aij यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिंपल है, आई की जगह आपने जैसे A11 एलिमेंट कैलकुलेट करना है, A11 Aij इसमें पुट करेंगे आप। एट द प्लेस ऑफ आई you will write 1, at the place of j you will write also 1 here, because this is I, this is j, so this is equal to 1 by 2, 1 minus 3 minus 2, its mod is 2, this is equal to 1। so ये जो फर्स्ट एंट्री है आपकी A11 ये 1 आ जाएगी। ऐसे ही A12 निकालेंगे आप, 1 by 2, 1 I is 1 minus 3 multiply 2, this is equal to 1 by 2 multiply 1 minus 6 minus 5,
एंड मोड इज 5, देन दिस इज इक्वल टू 5/2, 5/2 आ जाएगी। ऐसे ही आप नेक्स्ट एंट्री निकालेंगे। सपोज मैं ये एंट्री निकाल रही हूँ A32, आप सभी एंट्रीज ऐसे इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। A32 I is 3 here minus 3j, j is 2 here, 1/2, 3 minus 6 minus 3 and its mode is 3, then this is equal to 3/2। ये बाकी सब एंट्रीज आप खुद निकाल लेना, यू कैन डू योर सेल्फ। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज ये 3.1 में, तो वो सब क्वेश्चंस आपने करने हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है छोटा से क्वेश्चंस में। तो आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। और अब आगे मैं आपको कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस बताती हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। A matrix is called a row matrix. If रो मैट्रिक्स होगी अगर इसमें सारे एलिमेंट्स सिंगल रो की फॉर्म में होते हैं, मीन्स 1 रो एंड n कॉलम्स, 1 रो एंड n कॉलम्स। फर्स्ट इज 1 रो एंड सेकेंड इज A11, 1 रो and 1 3 up to 1n and so on. This is row matrix. जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख देती हूँ 1 2 3 4, this is row matrix and another one is column matrix. What is column matrix? As its nomenclature, column means जो कॉलम की तरह दिखाई दे, जिसमें only 1 कॉलम हो, लाइक दिस 1 2 3 4, 1 कॉलम है। रोज कितनी है? कितनी भी हो सकती है रोज, तो m रोज एंड 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जो अभी हमने पहले लिखी थी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 2/2 है स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दैट डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? दीज आर डायगोनल्स। ये डायगोनल होता है स्क्वायर का, तो ये क्या है? 2 1, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, I am taking an example, जिसके बाकी डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 हों, दैट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल को छोड़ दो, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं मे बी 0 और नॉन 0, सभी एलिमेंट्स 0 ना हो, इसमें से कुछ एलिमेंट 0 हो सकते हैं, ये भी 0 हो सकता है, बट नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0। तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स जिसमें रो और कॉलम m इज नॉट इक्वल टू n। मान लिया मैं यहाँ 4 3 लिख देती हूँ, तो ये क्या हो गई? 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गई, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके ये हम कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सभी डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। सपोज ये सभी 2 2 2 है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स होती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सब एलिमेंट्स 1 1 1 हो, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट सब 1 1 है यहाँ पे, और अगर ये सब 0 0 हो जाए तो इसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स, NULL, नल मैट्रिक्स। देखने से ही लग रहा है, सारी डेफिनेशन ऑब्वियस है, जैसे नाम है वैसे ही इनका काम है। सब डेफिनेशंस क्या है इसके अकॉर्डिंग ही है, तो कोई क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट
तो ये थी हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, 1 नंबर का आपके एग्जाम में, वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। व्हेन टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स गिवन है आपको ए और बी, व्हेन दीज 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल, मैट्रिक्स ए is this and a matrix B is this. When these 2 matrices are equal, if Aij is equal to Bij for all I and j, means when corresponding elements are equal, corresponding elements are equal. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे, किसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लिया ये है 2x 1 4 3y 1 0 3 4, ये दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स B. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दीज 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल. If their corresponding elements are equal, means इसका A11 तो इसका भी A11, इसका A21 तो इसका भी A22, ये इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो यहाँ पे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, वो कैसे आता है, यहाँ पे कुछ अननोन गिवन होते हैं. जैसे इसी केस में ले लो, यहाँ पे मैंने 2x लिखा है या 1 लिखा है, तो आपको ये गिवन है इफ A and B are 2 equal matrices then find the value of x and y. तो आप कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे comparing the corresponding elements, 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2, it's very simple, 3y is equal to 3 and y is equal to 1. तो ये आंसर है, बिल्कुल सिंपल है. तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 आपकी वेरी सिंपल. तो सारे क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं. 1-2 एग्जांपल्स मैं अभी और करवा रही हूँ आपको इक्वालिटी के. Suppose there is a matrix, एक और मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Are these 2 matrices equal? Elements तो सेम है, but these matrices are not equal. Why not? Because their corresponding elements are not same. Corresponding elements are not equal. यहाँ पे A11 पे 2 है और यहाँ पे A11 पे 1 है. These matrices are not equal. तो एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं इक्वालिटी पे, इक्वालिटी बेस्ड एग्जाम्पल्स आपकी जो बुक में है वो ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स x plus 3 minus 6 and this is b minus 3 z plus 4 a minus 1 minus 21 2y minus 7 0 0. One matrix is this and another is 0 minus 6 2b plus 4 6 minus 3 minus 21 3y minus 2 2x plus 2 0. तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y z. तो इसमें आपने a b c x y z की वैल्यू निकालनी है. 2c, ये 2c है यहाँ पे 2c. तो आपको ये क्वेश्चन आता है, वही कंसेप्ट आपने यूज करना है. इट इज गिवन टू यू these 2 matrices are equal. When the matrices are equal, then their corresponding elements are equal. Corresponding elements are same. Means x plus 3, this element is equal to 0. Means x plus 3 is equal to 0. That means x is equal to minus 3. After that, z plus 4 is equal to 6. Corresponding element. Z is equal to 6 minus 4. Z is equal to 2. Similarly, 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. Solve this.
minus 7 plus 2, 3y minus 2y, this is minus 5, this is y. Minus 6, here is also minus 6, a minus 1 is equal to minus 3, then a is equal to minus 3 plus 1, this is equal to minus 2, a is equal to minus 2, 0, and this element is 2c plus 2, this is equal to 0, 2c is equal to minus 2, c is equal to minus 1, b minus 3 is equal to this one, b minus 3 is equal to 2b plus 4, then minus 3 minus 4, 2b minus b is b, minus 7 is equal to b, b is equal to minus 7, minus 21, minus 21, 0, 0. So in this way, we have all the values of x, y, z, a, b, c. A is equal to minus 2 here, or a, b, c. So this is the equality of matrices. So students, today we have done the definition of matrix and some examples of matrices, types of matrices, types of matrices, row matrix, column matrix, square matrix, rectangular matrix, and diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, null matrix, and after that we have also done the method to find a matrix if a formula for Aij is given, and one more concept, equality of matrices, means if two matrices are given to you equal, then you can find the unknowns. Okay, thank you.